अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा डरावनी है, बहुत ज़्यादा खौफनाक है और आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बग़ैर मैं इसको शुरू करती हूँ। ओके दोस्तों, तो ये कहानी मेरे एक रिलेटिव के साथ पेश आई थी। असल में दोस्तों एक बात है, मुझे नहीं पता आप लोग बहुत मतलब इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश वगैरह से लोग मेरे चैनल को अक्सर देख रहे होते स्टोरीज़। तो मैं एक बात बताऊँ कि हमारे यहाँ जो हम पाकिस्तानी जो माएँ होती है, हमारे यहाँ जब बच्चा होता है तो जिसके यहाँ बच्चा होता है हम उसको वो लड़की है या औरत है कुछ भी है, मतलब उसको हम 40 दिन तक अकेला नहीं छोड़ते। मतलब उसके साथ ज़रूर हर लम्हा कोई ना कोई रहता है, क्योंकि और स्पेशल रात के टाइम, दिन के टाइम तो फिर भी चलो, लेकिन रात के टाइम क्योंकि हमारे यहाँ मानना होता है कि जब किसी औरत के यहाँ बच्चा होता है तो जिन्नात वगैरह का बहुत ज़्यादा मतलब भरपूर कोशिशें होती है उस तक पहुँचने के लिए। क्योंकि एक तो ये है कि 40 दिन तक वो चला भी कहते हैं ना, वो भी होता है। और दूसरी बात ये होती है कि वो नमाज़ वग़ैरह कुछ पढ़ नहीं सकती, कोई इबादत नहीं कर सकती। तो इसी वजह से जो ये ताकतें हैं, जो शैतानी ताकतें, ये अपनी मतलब भरपूर कोशिशों में लगी रहती है उस तक पहुंचने में। तो हम लोग इसीलिए उसको डराने की कोशिशों में लगी रहती है। तो हम लोग अपनी जो है जहाँ जिसके यहाँ बच्चा पैदा होता है हम उसको अकेला नहीं छोड़ते। तो अब ये एक स्टोरी इस तरह है कि हमारी एक रिलेटिव है, उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी। तो उसने कहा कि उसका शौहर रात को देर से आता है। अब जब जिनकी मजबूरियाँ होती है उनको तो बस अकेला ही रहना पड़ता है ना। तो उसने कहा कि उनके हस्बैंड जो है रात को बहुत देर से घर आते थे, मतलब जॉब से, उसकी ड्यूटी ऐसी थी 11 बजे तक वो घर पहुंच जाते थे रात को। और मैं चूँकि घर के दूसरे फ्लोर पे रहती थी, मतलब ऊपर दूसरे फ्लोर पे, तो मैं अकेली उस फ्लोर में थी, बाकी सब मतलब अपने अपने पोर्शन में सब लोग होते थे। तो रात को सब अपने अपने कमरों में चले जाते थे और अपने अपने पोर्शन पे, तो मैं वहाँ अकेली होती थी। तो उसने कहा कि मैं जब अकेली थी तो मैं इसी तरह मतलब अपने हस्बैंड की वेट कर रही थी। तो ज़ाहिर सी बात है आजकल मोबाइल का दौर है। तो उसने कहा कि मोबाइल पे लगी हुई थी मैं, ये अभी 2 साल की बात है, ठीक है, 2 साल पहले की बात है, उसकी बेटी अब 2 साल की है। तो उसने कहा कि मैं मोबाइल पे लगी हुई थी, अचानक मुझे आवाज़ आई जैसे किसी ने मुझे पुकार, जैसे मिसाल के तौर पे, ये उसका नाम नहीं है लेकिन मैं मतलब उसने मुझे इस तरह बताया कि जैसे कोई कहे कि शम्सा, इस तरह। तो मैंने अचानक ऊपर देखा कि हाँ, तो मैं जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो कोई नहीं था। ज़ाहिर सी बात है कमरे में मैंने लाइट ऑफ़ किया था क्योंकि बच्चे सो रहे थे। तो उसने कहा कि उसी टाइम जैसे ही मेरा नाम लिया गया, अचानक मेरी जो बेटी पैदा हुई थी, जो उस वक्त सिर्फ 6 या 7 दिनों की थी, वो रो पड़ी। तो मैं उसके पास गई और उसको जल्दी जल्दी मतलब सुलाया। और फिर मैंने दरवाज़ा खोला कि शायद किसी कोई आया था, मेरी सास वग़ैरह किसी ने मुझे पुकारा होगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर मैं मतलब दरवाज़ा मैंने बंद किया और मैं बैठी, लेकिन मुझे काफ़ी खौफ़ आ रहा था। तो फिर इस तरह मैं लगी थी। तो फिर अचानक जैसे मतलब मुझे किसी ने पुकारा हो कि शम्सा, तो मैंने डायरेक्ट दरवाज़ा खोला कि शायद मेरी सास मुझे मतलब किसी काम के लिए या कुछ ना कुछ बात है जो कि मुझे बुला, लेकिन कोई नहीं था। तो खैर फिर मैं बैठी वापस और मैंने दरवाज़ा लॉक किया। लेकिन मैं इतनी डरी थी कि मैं मोबाइल को अब बिल्कुल, मैंने मोबाइल पे लाइट लगाया हुआ था और बस इधर उधर कमरे के कोनों में देख रही थी और काफ़ी डर, अब मुझे काफ़ी खौफ इस बात से आ रहा था क्योंकि मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे साथ तो कोई है भी नहीं। दूसरा जो है वही बात याद आई कि ऐसी औरत को अकेला नहीं छोड़ती। तो मुझ पे काफ़ी खौफतारी हुआ और मैं काफ़ी डर रही थी। तो उसने कहा कि ये एक वाक़या हुआ और फिर एक वाक़या इस तरह हुआ उन दिनों में कि इसी तरह मैं अपने हस्बैंड की वेट कर रही थी। तो उसने कहा कि मैं वेट कर रही थी, तो वेट करते करते मेरी आंख लग गई थी। मैं भी सो गई थी अपनी छोटी बेटी के साथ, मेरे 2 बच्चे और भी है, वो भी मेरे साथ सोए हुए थे बेड में। तो अब मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि किसी ने मेरे ऊपर मतलब धूल फेंका है। तो जैसे ही मैंने मतलब ये वाली जगह ख्वाब में देखा कि किसी ने मुझ पे, मेरे पाँव पे धूल फेंका है, तो अचानक यार उसने कहा अचानक
واقعی میرے پاؤں پہ جیسے کسی نے دل پھینکا اور میں ایک دم اٹھ گئی، اور ایک دم اٹھنے کے بعد میرے بچے بھی اس طرح مطلب جس طرح خواب میں کوئی کسی کو جگاتا ہے نا، اس طرح ہڑبڑائے، اور میری جو چھوٹی بیٹی تھی وہ پھر رو پڑی۔ اب میں نے اپنے پاؤں پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ مٹی یعنی دھول پڑا تھا اور بیڈ میں بھی تھا۔ اف، پھر میری حالت بہت خراب تھی، بہت زیادہ۔ میں نے کمرے کا لائٹ آن کیا، میں نے واش روم کا لائٹ آن کیا، میں بیٹی، میرے بچے جو ہے وہ لائٹ میں مطلب اس نے کہا سونے کے عادی نہیں ہے، لیکن بیچارے سو رہے تھے۔ اور پھر میں اپنے ہسبینڈ کے آنے تک جو ہے اسی طرح میں نے لائٹ جلایا ہوا تھا کمرے کا، اور میں اپنی چھوٹی بیٹی جو کہ میری جاگ گئی تھی اس کو گود میں لیا تھا، اس کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن غضب کا خوف اس میں مطلب مجھ پہ طاری ہوا تھا، کیونکہ یار چلو خواب میں جو بھی میں نے دیکھا وہ خواب تھا، لیکن مٹی کس نے گرائی مجھ پہ؟ جو نم ہمارا گھر اسی طرح مٹی کا ہے، مطلب ٹائلز لگے ہمارے گھر میں، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں سے مٹی یا چھت سے آ پڑے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے یہ دو تین واقعات سنائے، لیکن یہ دو میں نے آپ لوگوں کو ایک ہی اسٹوری میں سنا دیے۔ اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ فار واچنگ می، اور پلیز اگر آپ لوگ مجھے پسند کرتے ہو، میرے چینل کو پسند کرتے ہو تو مجھے سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، اسپیشل انڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ انڈیا سے میرے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔